साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। महाभारत के आदि पर्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, श्रृंगी ऋषि के जन्म का वर्णन है, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। महर्षि गौतम के पुत्र शार्दूल थे। वे बाण के साथ ही पैदा हुए थे। उनसे इंद्र काफी भयभीत रहते थे, इसलिए कि मेरा राज्य वो छीन न ले। एक समय शार्दूल ऋषि अपने कुटिया में बैठे हुए थे। वहीं पर इंद्र ने ज्ञानवापी नामक देव कन्या को भेजा। उस कन्या को देखकर शार्दूल ऋषि का प्रिय स्वखलित हो गया, जिसे वे सरकंडे पर डाल दिए। उसे 2 बच्चों का जन्म हो गया। संयोगवश शांतनु महाराज उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वे दोनों संतानों को देखकर उसे उठा लिए और अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। उसका कृप और कृपी नाम रखा। कृप ही कृपाचार्य कहलाए। दूसरा कथा है द्रोणाचार्य का। भारद्वाज ऋषि गंगा में स्नान करने जा रहे थे, तो वे घृताची नामक अप्सरा को अर्धनग्न अवस्था में देखा, तो उनका वृष स्वखलित हो गया। इन लोग कैसा महर्षि थे जो कि देख करके ही इस तरह के कुकृत्य कर्म करने के लिए उतावला हो जाते थे। साथियों, जब उनका वृष स्वखलित हो गया तो वे द्रोण नामक पात्र में डाल दिए, जिससे द्रोणाचार्य पैदा हो गए। आज के इस वैज्ञानिक युग में यदि उस पर विचार किया जाए तो वो सरासरी ही झूठ पाया जाता है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज लोग अपढ़ थे, अज्ञान थे, वे इन बातों को समझ नहीं पाते थे, तो कोरी कपोल बातें, झूठी बातें मनगढ़ंत कह करके जो भी कह दिया उसे मानने के लिए तैयार हो गए। साथियों, तीसरा है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि नदी में स्नान करने जा रहे थे। नदी में स्नान करने के बाद जब वे लौट रहे थे, यानी स्नान ही कर रहे थे, तो उर्वशी नामक अप्सरा भी उस नदी में स्नान करने के लिए आ गए। उस अप्सरा को देख करके उनका वृष स्वखलित हो गया। अब स्वखलित हो जाने के बाद वही नदी के किनारे ही पानी में ही गिर गया। विभांडक ऋषि तो चले आए, हिरनी गई पानी पीने के लिए, तो वो पानी पी गई, जिससे हिरनी का गर्भ धारण हो गया और उसी से श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए। साथियों, ये सब कहानी शायद इसलिए
लिखा होगा कि ये जो बहुसंख्यक लोग हैं जिसे हम अपढ़ बनाए हुए हैं, वो कहाँ तक इसे समझ पाता है। साथियों, तीसरा स्थिति में है सत्यवती का। सत्यवती का पिता राजा उपरीचर थे। वे जंगल में गए थे और वहीं पर उनका वृक्ष स्वकृत हो गया। ये सब कैसा कैसा महारथी थे। आज के जमाने में तो ये सब संभव नहीं है। खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, वो क्या किए, उसे द्रोण में रख करके अपने बाज पक्षी को अपने रानी के लिए भेज दिया। बाज पक्षी उड़ता हुआ उस द्रोण को लेकर जा रहा था, तो बीच रास्ते में ही एक दूसरा बाज झपट्टा मारा, जिससे वह द्रोण पानी में गिर गया और मछली उसे पी गई। मछली को पी जाने से वो मछली गर्भवती हो गई और वह मछली से एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम सत्यवती हुआ। साथियों, क्या मछली भी कहीं मनुष्य पैदा कर सकता है? और यदि वो सत्यवती पैदा हुई होगी तो क्या मछली वो स्थल भाग पर आया होगा या पानी में ही पैदा किया होगा? और मछली तो अंडा देती है, और उस अंडा से यदि वो सत्यवती पैदा हुई होगी तो पानी में क्या वह जिंदा रह सकती है? ये सब झूठी बातें कह करके हमें बरगलाने का प्रयास किया है। साथियों, मेरा उद्देश्य इन सभी कहानियों को कह करके आप लोगों को जानकारी देना है। आप इसे पढ़ें, समझें और इस पर विचार करें, क्या ये सब संभव है? ये सब पूरी कल्पना है और झूठा है। साथियों, यदि यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही कीजिएगा, ताकि मेरा हर प्रकार के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।